जनाब ये स्कूल हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में है और ये अच्छा स्कूल है टीचर, और यहाँ फीस जो है वो ज़्यादा है, लिहाजा आप लोग इसकी फीस ज़रा कम कराएं इनसे। और यहाँ जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी कम है, पुलिस की सिक्योरिटी है वो यहाँ कम है, और मास्टर वगैरह भी मिस्टर वगैरह भी सही हैं। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, लिहाजा इनकी फ़ीस कम करा दें। जैसे 5वीं के बच्चों की है और तीसरी वालों की है, 8वीं की है, तो किसी की 800 है, किसी की 1000 है, तो मेरे वाले की जो 1000 रुपये है तो वो कम कराई जाए, मतलब है कि कम से कम 800 कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी टीचर का नाम मिस सना है और मेरी टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। और मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। क्लास में पोएम सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, उर्दू सिखाते हैं। मेरा A ग्रेड या B ग्रेड आता है। We are here with the principal of this primary TCS branch, Ms. Shabana Costa. Hopefully we can ask her a couple of questions as to how the school runs and how she feels her experience with the children has been. So, शुभान सर लगे कि हमने सुना है कि अक्सर पेरेंट्स अपने जो रेगुलर स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं या प्राइवेट स्कूल होते हैं, उससे बच्चों को निकाल कर वो TCS स्कूल में डाल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह तो यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट स्कूल का एनवायरनमेंट जो होता है वो जो है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वहाँ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देखकर वो ये कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हमारा बच्चा ना पढ़े, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ भी नहीं सीख पाता। हमारे यहाँ हम लोग बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, उसके अलावा बच्चे क्रिएटिव होते हैं,
हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये कि बच्चा ज़रूर कुछ सीखता है। दूसरे स्कूलों में क्लास 1 का बच्चा जो है वो कुछ भी सिवाय ओरल, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता, रिटर्न में इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानता। पर हमारे उनको पढ़नी पड़ती है प्राइवेट स्कूल में, जी ट्यूशन वगैरह तो मस्त होती हैं, और उसके बावजूद भी बच्चे की रिटर्न पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत से स्कूलों से जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और हम उनसे टेस्ट लेते हैं तो क्लास 4 या 5 का बच्चा हमारे क्लास 2 के टेस्ट को क्लियर कर पाता है। हमारे यहाँ क्लास 1 का बच्चा अगर आप उसे एक टॉपिक दे दें तो वो उसके ऊपर 3 से 4 जुमले आसानी से लिख लेगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए और फीस को देखते हुए पेरेंट्स प्रिफेयर करते हैं कि वो TCF में अपने बच्चों को एडमिशन करें। आपको क्या प्रॉब्लम फेस आती है लोकेलिटी से या पेरेंटिंग से या कम्युनिटी से? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर मर्द हजरात घरों में बैठे रहते हैं और उनकी ख़वातीन जॉब पर जाती हैं। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि जो उनकी मदर भी पैरालाइज होती हैं और फादर भी कुछ नहीं करते, तो वो बच्चे जो हैं वो फिर जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर हमारे घर खाने के लिए रोटी नहीं है तो हम इन्हें स्कूल कैसे भेजें। फिर हम उन्हें बुलाते हैं, बुलाकर उन्हें गाइड किया जाता है कि ऐसा नहीं है, अगर आज आपको मुश्किलात तो उनका सामना करना पड़ रहा है तो कल को यही बच्चा जब माशरे का अच्छा शहरी बनेगा तो आपके घर की अच्छी कफालत कर सकेगा। क्योंकि अभी वो बच्चा, अगर आप अभी से उसका कोई कैरियर नहीं बनेगा, कोई फ्यूचर नहीं बनेगा, एक अनएजुकेटेड और एजुकेटेड पर्सन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पढ़ा लिखा इंसान ये देख सकता है कि कौन उसके साथ गलत कर रहा है, क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन एक अनपढ़ इंसान को जो है वो सिवाय लोगों की बातें सुनने के और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और वो फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो क्या आप पेरेंट्स से मिलके उनसे कोई डिस्कशन करते हैं? जी, पेरेंट्स को बुलाया जाता है और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो आते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं। उसके बाद वो यही देखते हैं कि शायद हम लोग बोल रहे हैं इस वजह से कि हम लोगों के यहाँ खाने के लिए है, उनके यहाँ नहीं है, लेकिन फिर हम खुद विजिट के लिए जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं। घर में जाके उनको हम जो है वो समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें। अगर आप बच्चों को भेजेंगे, घरों में जाकर भी समझाते हैं। कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर उन्हें ये बताया जाता है कि आप ऐसा करें, बच्चे को सुबह में स्कूल भेजें, चले पार्ट टाइम बच्चा कोई जॉब कर ले, जिससे, क्योंकि अगर वो मॉर्निंग में भी जॉब पर जाता है तो वो उतना ही कमाएगा जितना वो इवनिंग या आफ्टरनून में जाकर कमाएगा। काफ़ी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है। और इसीलिए बच्चों को जो है वो हम लोग जो भी कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है वो स्कूल में ही करवाया जाता है। बच्चों पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाता कि उन्हें इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाए कि वो बच्चे घर जाके जो है वो कुछ भी और ना कर सकें। बस ये है कि 10 बच्चे घर जाके रिवाइज करते हैं। इसके अलावा हम लोग बच्चों पर इतना ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होता कि नहीं उन्होंने ये चीज़ करके लानी है, ये चीज़ नहीं करेंगे। टेस्ट भी स्कूल में ही याद करवाए जाते हैं और स्कूल में ही टेस्ट किया जाता है। This concludes our little tour to one of the campuses of TCF, and hopefully we, as well as the viewers, got a decent picture of what the organization is all about. I'd like to thank Shahi Hassan for being here, and I know it was very hot today, and he really soldiered it out, and I'd like to thank Ms. Rabia Khan for being here. Finally, Rabia, would you like to say a few words about the organization? Just quickly, TCF is trying to address a Pakistani problem. It's Pakistanis helping Pakistanis out. So any way that you can come, donate some funds if you can, come and donate your time, volunteer with us, book read to the children, any way that you can help, please come. You're very, very welcome. Perfect. The website is www.thecitizensfoundation.org. Go on it, get some information as to what this organization does in detail, and then please help in any way which you can.